69 के स्टार्ट में दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना उस एसेसियन को नीचे फेंक दिया होता है। बाद में दिखाया जाता है 3 चड्डी वाला एसेसियन जो लोग होता है ना उन सभी का भी हालत पूरी तरह से खराब कर दिया होता है अपना मेन कैरेक्टर। और उसके बाद में दिखाया जाता है मिस्टर विलियम जो होता है ना ये सब कुछ देखकर सामने का माहौल देखकर काफ़ी ज़्यादा चौंक गया होता है। वो सोच रहा होता है कि आखिर ये बंदा इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है, आखिर इतने सारे किलर्स को एक साथ ये कैसे हरा सकता है, ये सोच रहा होता है। और उसके बाद में दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर का फादर का ब्रदर जो होता है ना वो भी यहाँ पर आया होता है। और उसके बाद में बताया जाता है ये जो है ना इसका नाम जो है ना जेंग जुन सेन है। और उसके बाद में उसके साथ में और एक जेंग फैमिली का बंदा भी होता है। कैरेक्टर का फादर का जो ब्रदर होता है ना बोलने लगता है कि जेंग चेन हाई ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये सोच रहा होता है। और उसके बाद में दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर के बारे में उसके फादर के बारे में सोच रहा होता है। और अपना मेन कैरेक्टर का ये जो फादर का ब्रदर होता है ना वो सोच रहा होता है कि जेंग चेन हाई बस तुम मेरे से बस 2 साल ही यंगर हो बिल्कुल भी, लेकिन तुम फिर भी ऐसे इस तरह से तुम्हारे पास इस तरह का पावर हो सकता है, इतने ज़्यादा लंबे समय से इस तरह के पावर को तुम छुपा कर रखे थे। और उसके बाद में दिखाया जाता है ये जो होता है ना चड्डी वाला असिस्टेंट ये काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर से इतने ज़्यादा पीटने के बाद। दिखाया जाता है तीनों चड्डी वाला असिस्टेंट जो होता है ना काफ़ी ज़्यादा जो अपना पावर को और भी ज़्यादा बढ़ाने लगता है, वो किसी तरह का सीक्रेट स्किल को यूज़ कर रहा होता है। और उसके बाद में दिखाया जाता है ये जो होता है मिस्टर विलियम ये देखकर काफ़ी ज़्यादा चौंक गया होता है इन लोगों को इस तरह का स्किल को यूज़ करते हुए। ये सोच रहा होता है कि अनएक्सपेक्टेडली ये जो ना तीनों का तीनों ये लोग अपने आप को जो है ना ये जो सीक्रेट बॉडी डिफाइनिंग मेथड है ना इसके साथ में डेवलप कर रहा है और काफ़ी ज़्यादा इस स्टेट में आ गया है कि ये आराम से किसी को भी हरा सकता है। ये लोग को इस स्टेट में ला दिया, ये बंदा तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है अपने मेन कैरेक्टर को कह रहा होता है। और उसके बाद बताने लगता है ये जो बॉडी डिफाइनिंग जो है ना इसके वजह से ना बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर आ जाता है और उसका स्ट्रेंथ जो है ना वो मास्टर लेवल का है, बिल्कुल भी उसका जो मास्टर लेवल का पावर है ना और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके बाद में दिखाया जाता है उनमें से एक चड्डी वाला एसेसियन बोलने लगता है कि आखिर यंग मैन तुमने फोर्स कर दिया हमें इस स्टेट में आने के लिए, तो तुम बिल्कुल भी हमें ब्लेम तो नहीं कर सकते हो, तुम्हारे साथ अगर कुछ भी होता है तो तुम बिल्कुल भी हमें नहीं कहना सब कुछ। अपना मेन क्रिकेटर बोलने लगते हैं क्या बॉडी डिफाइनिंग, अरे भाई यार मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हारे जैसे चड्डी वाले एसेसियंस के पास में ऐसा कुछ भी स्किल होगा जो मुझे थोड़ा बहुत हैरान कर सकता है। अपना मेन क्रिकेटर सोच रहा होता है और अपना मेन क्रिकेटर बोलने लगता है कि चलो फिर तुम चड्डी वाले एसेसियंस तुम लोग थोड़े बहुत तो इंटरेस्टिंग हो, चलो फिर देखते हैं तुम लोग क्या कर सकते हैं एक साथ मिलने के बाद में। ऐसा कहकर अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना उनके साथ में फाइट करने के लिए आगे बढ़ जाता है, जिसे देखकर वो लोग तीनों का तीनों जो होता है ना काफ़ी ज़्यादा चौंक गया होता है। कहा जाता है तीनों का तीनों जो चड्डी वाला एसेसियंस होता है ना अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर में हमला करने के लिए तीनों का तीनों पूरा का पूरा फास्टली जाने लगता है। अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना ये लोग तीनों का तीनों आ रहा होता है तो अपना मेन कैरेक्टर से डायरेक्टली हवा में जंप कर देता है। और एक बंदा जो होता है ना चड्डी वाला एसेसियन वो भी हवा में ही होता है, वो अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर में हमला कर रहा होता है। दोनों का दोनों जो होता है ना उधर इधर देख रहा होता है। और उसके बाद में दिखाया जाता है जो हवा में जो एसेसियन होता है ना अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर में अपने पाँव के साथ में हमला करते हैं, लेकिन अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना आसानी से उसे डॉज कर लेते हैं। और उसके बाद अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगते हैं कि तुम्हारे इस बॉडी रिफाइनमेंट पावर के साथ में तुम्हारा ये जो कॉम्बैट स्किल्स जो भी मूव्स है ना वो काफ़ी ज़्यादा सही हो चुका है, ये बिल्कुल भी इतना भी बुरा नहीं है। तुम थोड़े बहुत तो तुम सारे चड्डी वाले एसेसियंस थोड़ा बहुत तो ताकत तो है तुम्हारे पास इन सभी स्किल्स को यूज़ करने के बाद। और उसके बाद में दिखाया जाता है जो अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर में हमला कर दिया होता है ना वो बंदा बोलने लगता है कि चलो फिर देखता हूँ कि कब तक तुम इस तरह से अवॉइड करते रहोगे हमारे इन सभी अटैक्स को, ऐसा कह रहा होता है और अपना किसी तरह का पावर को एक्टिव कर रहा होता है। और उसके बाद में दिखाया जाता है बोलने लगते हैं कि इस समय तुम बिल्कुल भी नहीं बच सकते हो, ऐसा कहकर अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर में हमला कर देता है। लेकिन अपना मेन कैरेक्टर होता है ना वो डॉज कर लेता है और उसके बाद अपना मेन कैरेक्टर उस मूव को वो डॉज करता ही है कि वो जो बंदा होता है अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर में हमला कर दिया होता है वो असिस्टेंट डायरेक्टली हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे आ जाता है, जिसे देखकर अपना मेन कैरेक्टर भी थोड़ा बहुत शॉक हो चुका होता है। तीनों का तीनों जो होता है ना चड्डी वाला असिस्टेंट अपने मेन कैरेक्टर को चारों ओर से घेर लिया होते और चारों तरफ से अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर में पूरे बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से हमला कर रहा होता है। और उसके बाद में दिखाया जाता है ये जो होता है ना एक नाटा वाला चड्डी वाला असिस्टेंस वो अपना मेन कैरेक्टर को पीछे से पूरी तरह से अपने मेन कैरेक्टर को पकड़ के रखा हुआ हो, वो असिस्टेंट अपने मेन कैरेक्टर को दूर जाकर पटक देता है जिससे कि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बड़ा वाला ब्लास्ट होता है। इसमें दिखाया जाता है ये जो असिस्टेंट होता है ना काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है बोलने। बाद में दिखाया जाता है ये जो होता है ना नाटा वाला चड्डी वाला असिस्टेंट ये बोलने लगता है कि मुझे जितना पता है उसके हिसाब से इस बंदे का जरूर ही हड्डियाँ सब है चकनाचूर हो चुका होगा अभी तक पूरी तरह से। अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना वो
वहाँ से धुएँ से बाहर निकल रहा होता है और वो बोल रहा होता है कि मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा होगा तुम लोग जितना चड्डी वाला असिस्टेंट तुम लोग अभी भी तुम लोगों के पास में इतना ज़्यादा पावर होगा। मुझे लगता है कि मैंने तुम लोगों को कुछ ज़्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया। अभी खेलना बंद करता हूँ, थोड़ा बहुत सीरियस हो जाता हूँ। ऐसा कहकर अपना मेन कैरेक्टर आगे आने लगता है। लेकिन ये जो होता है ना बंदा जो अपने मेन कैरेक्टर को नीचे पटका हुआ होता है, ये नाटा वाला बंदा तो वो काफ़ी ज़्यादा चौंक गया होता है। बोलने लगता है कि आखिर ये अभी भी इस तरह से कैसे हो सकता है, अभी भी ये चल कैसे पा रहा है, मूव कैसे कर पा रहा है, ये सोच रहा होता है। और उसके बाद में दिखाया जाता है वो लोग तीनों का तीनों जो होता है ना अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर में हमला कर रहा होता है और बोलने लगता है कि बच्चे तुम अभी हेल में जाओ। ऐसा कहकर अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर में हमला कर रहा होता है। अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना बोलने लगता है ओह तुम लोग फिर से फाइट बैक करना चाहते हो, तो चलो फिर देखता हूँ कि तुम लोग किस तरह से करते हो फाइट। ऐसा कह रहा था अपना मेन कैरेक्टर इन लोगों से। बाद में दिखाया जाता है तीनों का जो हमला होता है ना वहाँ पर लगता है, जिस वजह से वहाँ पर बहुत ही बड़ा वाला ब्लास्ट होता है, जिस वजह से ये जो मिस्टर विलियम होता है ना ये छुपा हुआ होता है और ये सोच रहा होता है कि मुझे लगता है ना ये जो यंग मैन है ना इस बार तो बिल्कुल भी वो डॉज नहीं कर पाया होगा। और उसके बाद में दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना उस हमले से डॉज कर लिया होता है। तीनों का तीनों जो होता है ना चड्डी वाला असिस्टेंट काफ़ी ज़्यादा चौंक गया होता है अपने मेन कैरेक्टर को डॉज करते हुए देखकर। दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना ह्यूमन बॉडी किंग का जो पावर होता है ना वो उसे यूज़ करने लग रहा होता है। और उसके बाद में ये जो मिस्टर विलियम होता है ना वो सोच रहा होता है कि आखिर ये बंदा इस तरह से फाइट बैक कैसे कर सकते हैं इन तीनों को सामने में। इनका जो फोर्स कॉम्बैक्ट पावर जो स्ट्राइक सब है ना काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है, आखिर ये कैसे हो सकता है, ऐसा कह रहा होता है अपना ये जो अपने मेन कैरेक्टर को देख कर ये मिस्टर विलियम। और उसके बाद ये सोच रहा होता है कि और उसके बाद ये मिस्टर विलियम जो होता है ना वो कह रहा होता है कि मुझे पता है ये बॉडी रिफाइनमेंट का कितना ज़्यादा पावर है, ये लोग सबको है ना मिलकर उनका सेम लेवल का कोई भी बंदा होना उनको इन तीनों के सामने बिल्कुल भी नहीं टिक सकता है। आखिर ये यंग मैन किस तरह से ऐसे अभी तक खड़ा हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है, अपना मेन कैरेक्टर को देखकर सोच रहा होता है। और उसके बाद दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना एकदम मस्त वाला एंट्री ले रहा होता है उन सभी धुआं के अंदर से। और उसके बाद दिखाया जाता है इन सभी लोगों का पूरी तरह से फट चुका होता है अपने मेन कैरेक्टर को देखकर। लेकिन फिर भी ये लोग फाइट करने से नहीं पीछे हटता है क्योंकि ये लोग चड्डी वाला असिस्टेंट होता है ना इसी वजह से। और उसके बाद अपना मेन कैरेक्टर का फादर का जो ब्रदर होता है ना बोलने लगता है कि मुझे लगता है कि ये बच्चा अब बिल्कुल भी हार जाएगा। और उसके बाद दिखाया जाता है जो जैंग फैमिली का और एक बंदा आ चुका होता है वहाँ पर और वो बोलने लगते हैं कि मुझे लगता है कि यंग मैन अभी जीतने वाला है। ये होता है जैंग फैमिली का एक एंसेस्टर। और उसके बाद अपना मेन कैरेक्टर का फादर का ब्रदर बोलने लगते कि ओल्ड एंसेस्टर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। ऐसा ओल्ड एंसेस्टर को यहाँ पर देखकर काफ़ी ज़्यादा चौंक गया होता है अपना मेन कैरेक्टर का ये जो होता है ना फादर का ब्रदर काफ़ी ज़्यादा चौंक गया होता है। उसके बाद में दिखाया जाता है इन तीनों में से एक ऐसे से ना काफ़ी ज़्यादा चौंक गया होता है अपने मेन कैरेक्टर के अंदर से आने वाले एनर्जी को सेंस करके और सोच रहा होता है कि आखिर इस बंदे के पास में इतना ज़्यादा पावर कैसे हो सकता है, इसके अंदर से बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग पावर बाहर आ रहा है। और उसके बाद में दिखाया जाता है ये लोग सब कोई होता है ना वो सोच रहा होता है कि ये जो तीनों एसेसिन होते हैं ना बोलने लगते हैं कि ये लोग मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जल्दी ही इस वाले हो जाऊंगा इससे। ऐसा कह रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर को देखकर। इन लोगों का पूरी तरह से फट चुका होता है अपने मेन कैरेक्टर के ट्रू पावर को देखकर। और उसके बाद में ये जो नाटा वाला एसेसिन होता है ना ये बोलने लगते हैं कि जल्दी से यहाँ से निकल लो नहीं तो हम लोग का एल लगने वाला है यहाँ पर। और उसके बाद में दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर तो मूड में आ चुका होता है जिस वजह से इन लोगों को तो छोड़ने का तो बिल्कुल भी सवाल पैदा नहीं होता है। जिस वजह से अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना अपना पूरा पावर को ये अनलिश करने लगता है, जिस वजह से उन लोगों को वो लोग जो होता है ना उधर इधर भागने लगते हैं। लेकिन अपना मेन कैरेक्टर किसी को छोड़ने वाला में से तो बिल्कुल भी नहीं है। इसी वजह से अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना उन लोगों के ऊपर में हमला कर देता है बहुत ही ज़्यादा स्पीड में जाकर। दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर का हमला ना इतना ज़्यादा ताकतवर होता है ना वहाँ पर पूरी तरह से एनर्जी का पूरी तरह से बौछार आ चुका होता है चारों तरफ। बस अपने मेन कैरेक्टर का एनर्जी दिख रहा होता है पूरी तरह से स्पिरिचुअल एनर्जी से वो जगह पूरी तरह से भर चुका होता है। और उसके बाद में दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर जिस जगह से वहाँ पर हमला किया होता है ना तीनों के ऊपर में उस जगह में पूरी तरह से गड्ढा बन चुका होता है। आप लोग समझ गया होगा कि इससे से आप जान सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा पावरफुल मूव था अपने मेन कैरेक्टर का। लेकिन ये भी हम लोग अपने मेन कैरेक्टर का फुल पावर तो बिल्कुल नहीं होता, अपना मेन कैरेक्टर अपना पावर को छुपा रहा होता है। इसी से आप लोग पता लगा सकते हैं कि अपना मेन कैरेक्टर का पावर इस समय कितना ज़्यादा है। और ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। आप लोगों को अगर और जानना है कि आगे क्या होने वाला है तो लाइक और सब्सक्राइब कर रख सकते हैं।